नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ुलिप मैसेंजर के बारे में। ज़ुलिप मैसेंजर एक पावरफुल टीम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो कोलैबोरेशन को स्ट्रीमलाइन करता है और प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। इस ट्यूटोरियल में हम ज़ुलिप मैसेंजर के सभी ज़रूरी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले ज़ुलिप मैसेंजर की इंट्रोडक्शन। ज़ुलिप मैसेंजर क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, इसे शुरुआत कैसे करते हैं, साइन अप कैसे कर सकते हैं, इंटरफेस के नेविगेशन को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो समझेंगे हम, जो इसका नेविगेशन है। चैनल्स या फिर आप कह सकते हो स्ट्रीम्स, उसको समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे मैसेजेस और फॉर्मेटिंग में, जहाँ पे आप यूज़ कर पाते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, कोड ब्लॉक्स। ओके, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। आगे हम बात करेंगे इसी सीरीज में मैसेजेस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अगर आपको सर्च करना पड़े तो किस तरीके से आप आसानी से सर्च कर पाएंगे। नोटिफिकेशन और अलर्ट्स आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे उसे टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स जैसे कि कीबोर्ड शॉर्टकट हो गए, आपके मोबाइल डिवाइसेस पर कैसे आप ज़ुलिप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे जो इसका प्राइसिंग पॉइंट है कि आप दूसरे मैसेंजर एप्लीकेशन है जैसे कि स्लैक है, डिस्कॉर्ड है, ठीक है, इनसे कैसे ये बेटर है और क्या अलग से फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करता है, जो इसका यूएसपी है। तो वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको सिंपल zulip.com टाइप करना है और एंटर करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक आपको मिल जाएगा जो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप क्लिक करें और ओपन कर सकें इसे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसका ज़ुलिप का। बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है और सीमलेस इंटीग्रेशन है अलग अलग थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको हम क्यों यूज़ करें और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स पे कि ये क्यों बेटर है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लेते हैं सबसे पहले ज़ुलिप, स्लैक, मैटरमोस्ट और डिस्कॉर्ड को। चार एप्लीकेशंस हैं। तो ज़ुलिप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और सबसे पहले जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि फ्री है और ओपन सोर्स है। आप आसानी से इसे गूगल करके ओपन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही लाइटनिंग और फास्ट सर्च है, बाकी डाउनलोड होने में, ओपन होने में, ठीक है, कुछ सेकंड्स का टाइम लगाता हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। टॉपिक बेस्ड थ्रेडिंग, तो इस सबसे जो इसका यूनिकनेस है वो है टॉपिक बेस्ड थ्रेडिंग, कि हर किसी टॉपिक पे, जैसे कि आपने स्लैक में देखा होगा चैनल्स बन जाते हैं, चैनल के अंदर जितने आपने टॉपिक अलग किया हो, कन्वर्सेशंस दिख रहे होते हैं, लेकिन उसके थ्रेडिंग नहीं बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हर किसी थ्रेडिंग के अलग अलग जितने कन्वर्सेशंस हैं वो भी आपको दिख रहे होते हैं सेपरेटली। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। मार्कडाउन फॉर्मेटिंग, तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया शुरू में हम क्या सीखने वाले हैं, बोल्ड, इटैलिक और कोड ब्लॉक्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाते हो। इमोजी रिएक्शंस सभी में लगभग हैं। सेल्फ होस्ट अवेलेबल है कि नहीं है, तो स्लैक में और डिस्कॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, मैटरमोस्ट और सिर्फ ज़ुलिप में है। तो यहाँ पे ज़ुलिप अगेन यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी चीज़ें। हंड्रेड्स ऑफ इंटीग्रेशंस डिस्कॉर्ड के अंदर नहीं है लेकिन ज़ुलिप में अवेलेबल है। ऐप्स फॉर एवरीवन, तो ये लगभग सभी एप्लीकेशन, सभी मैसेंजर्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या की डिफरेंसेस हैं इस एप्लीकेशन में और बाकी में। ठीक है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले हमें अगर स्टार्ट करना है इसको तो किस तरीके से आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की यूआरएल जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और एक ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देखो एक ईमेल रिसीव होगा और उस ईमेल को हमें वेरीफाई करना है ताकि हम इसे यूज करना शुरू कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं ईमेल पे। यहाँ पे ईमेल रिसीव हो चुका है और
मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन को, अग्री किया, उसके बाद साइन अप कर लिया। तो ये था कंप्लीट साइन अप प्रोसेस, किस तरीके से आप साइन अप कर सकते हो अपने ज़ुलिप अकाउंट पे। तो अब तक हमने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया और ये अपना इंटरफेस है जो ज़ुलिप का मैसेंजर इंटरफेस है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, ऑल मैसेजेस, रिसेंट कन्वर्सेशंस, मेंशंस, अगर किसी ने आपको मेंशन किया है, आपने किसी और को मेंशन किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। स्टार्ट, अगर आपने कोई मैसेज स्टार्ट कर रखा है वो आप यहाँ पे फाइंड कर पाओगे। उसके बाद डायरेक्ट मैसेजेस आप यहाँ पे देखोगे, नोटिफिकेशन बॉट है, वेलकम बॉट है, तो इनको भी आप इनको सेटअप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। स्ट्रीम से यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट करने का, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोर टीम और जनरल के नाम से 2 स्ट्रीम ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पे अगर आपको न्यू स्ट्रीम क्रिएट करना है, न्यू स्ट्रीम में क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्ट्रीम नाम, जो उसका नाम आप रखना चाहते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कंप्लीट, उसके बाद हु कैन एक्सेस दिस स्ट्रीम, पब्लिकली, प्राइवेट और प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड हिस्ट्री। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक्सेस जो राइट है वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा ऑल स्ट्रीम को भी आप यहाँ पे चेक कर पाते हैं, उसके स्टैटिक्स आप चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिएट कर लिया उसके बाद आपका जो स्ट्रीम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले शीटोमैटिक के नाम से, क्लोज करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रीम क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर जो स्ट्रीम इवेंट दिख रहा है ये इसका टॉपिक है, ठीक है। ये कहलाता है आपका स्ट्रीम, और इसके अंदर में जो भी आएगा वो इसका टॉपिक होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे हर किसी स्ट्रीम के अंदर एक टॉपिक है। तो ऐसे ही आप अपने टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर जितनी कन्वर्सेशंस होंगी, आपने जिसको इनवाइट किया होगा, अगर उसका कोई मैसेज आया है तो यहाँ पे आप चेक कर पाते हो उसको डिटेल में, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है कि आप हर किसी स्ट्रीम के अंदर एक नया टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, और हर किसी टॉपिक के डिफरेंट थ्रेड्स हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी दूसरी आईडी को इनवाइट भेजूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है इनवाइट का, इनवाइट मोर यूजर्स। यहाँ पे आपको टाइप करना है ईमेल एड्रेस। जैसे आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं कि हो सकता है आप इसको 1 दिन की एक्सपायरी डेट के साथ इस लिंक को सेंड कर रहे हैं, ताकि वो 1 दिन के अंदर वो ज्वाइन करते हैं तो कर पाएँ, नहीं तो एक्सपायर हो जाए। तो वो भी आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 दिन, 3 दिन, 10 दिन, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, कस्टम भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आप उसको किस टाइप के एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, उस लिंक पे, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे इनवाइट भेजते हैं, इनवाइटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करना है आपको, जो आपके पास ईमेल आया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ज्वाइन हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को इनविटेशन भेज सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपने जो भी स्ट्रीम है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर पाते हो। तो इस तरीके से इस ज़ुलिप मैसेंजर को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये किस किस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस ओनर्स के लिए ओपन सोर्स, एजुकेशंस, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च, कम्युनिटीज़, इन सब को बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, ठीक है। अगर सपोज मैं बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ तो हमें कुछ इस टाइप के इंटरफेस दिखने वाला है, जहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्राइसिंग भी आप व्यू कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसिंग क्या है इसका। तो गाइस अगर हम बात करें प्राइसिंग की इसकी, तो प्राइसिंग यहाँ पे 2 टाइप की है, एक है ज़ुलिप क्लाउड और दूसरा है सेल्फ होस्ट ज़ुलिप, ठीक है। सेल्फ होस्ट का मतलब क्या है कि अपने होस्टिंग सर्वर पे आप इसके जो मैसेजेस है उसको होस्ट कर सकते हैं, और ज़ुलिप क्लाउड का मतलब है कि ज़ुलिप के जो क्लाउड सर्वर है वहाँ पे आपके जो मैसेजेस हैं अवेलेबल होंगे। यहाँ पे 2 टाइप के प्लान हैं, फ्री और स्टैंडर्ड। फ्री वाले पे 10,000 मैसेज ऑफ सर्च हिस्ट्री है, ठीक है, और 5 GB तक के आपको स्टोरेज मिलता है। और इंटीग्रेशंस आपको 100 टाइप के इंटीग्रेशंस है, जहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि ये आपके पूरी लिस्ट है यहाँ पे, गूगल कैलेंडर, जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के साथ कर सकते हो, जीरा है, जीरा के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सारे इंटीग्रेशंस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। एजुकेशन में 85% प्लस ऑफ है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने
विंडोज़ के लिए। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडो मशीन के लिए, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे आसानी से आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं लगे हाथ और देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। इंस्टॉल करते हैं, जो इसका प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है उसको कनेक्ट कर लूँ जो अकाउंट है, या फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरा यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ गूगल से। कॉपी करते हैं और टोकन यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, टोकन एक्सेप्टेड। जैसे साइन इन किया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टोकन एक्सेप्ट हो चुका। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देता है जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। अगर आप अपने प्रोफाइल के सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया है। जैसे कि यहाँ पे लोगो दिख रहा है, जो आपका प्रोफाइल दिख रहा है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे गियर आइकन में। उसके बाद आपको जाना है पर्सनल सेटिंग में। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोड आइकन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसके बाद टाइप क्या है, बिजनेस है, पर्सनल है, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कर सकते हैं। यूजर के ग्रुप्स, यूजर्स, डीएक्टिवेटेड यूजर्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा कस्टम फील्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टम प्रोफाइल फील्ड। ठीक है, डेटा एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं अपने जो डेटा है उसको, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है और स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑफ डेटा, तो जो आपका डेटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। कंप्लीट, सेव करते हैं एक जगह। तो इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं अपने डेटा को, जो कि सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में भी आप जाके काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको डिसेबल करना है। ठीक है, इसको डिसेबल करना है, जो यहाँ पे स्ट्रीम था उसको, तो वो भी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो सेटिंग को ज़रूर एक्सप्लोर करें एक बारी, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे ही। और बॉट को भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे ही। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लोर जरूर करें गाइस। और फ्री में है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर पेड होती तो बात अलग होती। ठीक है, मैं ये चीज़ें प्रमोट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये फ्री में है तो यूज़ ज़रूर करें। अगर आपको हेल्प करती हैं, हो सकता है आपके पास टीम हो, काम असाइन करना हो और चीज़ें देखनी हो, ट्रैकिंग करनी हो, तो उन केसेस में भी आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग्स की। यहाँ पे एक और सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो आपको दिखता है यहाँ पे जनरल। ठीक है, जिसमें कुछ नोटिफिकेशंस, म्यूट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग्स अपडेट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से। ठीक है, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, शॉर्टकट्स। ठीक है, क्या क्या शॉर्टकट है आप यहाँ पे सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपको हैंडी रहे, बहुत आसानी हो यूज़ करने में। ठीक है, तो गाइस ये थी ज़ोलिप मैसेंजर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको डाउनलोड जरूर करें, यूज़ करें और मुझे बताएं कमेंट में कि कैसा लगा इसको यूज़ करके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।